वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे। तो आज वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, फोर्थ ग्रेड, रेलवे, वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है तो एक सप्ताह का पीछे का करंट आपको रिवीजन मिलता है, ताकि आपका अच्छे तरीके से पीछे का करंट भी रिवीजन हो जाएगा। तो एक प्रकार का टेस्ट है जिससे आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 4 से 10 अगस्त 2025 और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। मात्र 50 रुपये में इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ है, मिलता ही मिलता है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। जैसे आज आपको ये वीकली क्लास मिल रही है, कल आपको इसका वीकली टेस्ट मिल जाएगा ऐप के अंदर। कल आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप अपना अभ्यास कर सकते हो। आज सिर्फ आपके फटाफट सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे और आपके तुरंत प्रभाव से आंसर आने चाहिए। देखिए, स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गया था। तो ये नासा ने 1 अगस्त 2025 को एक सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है क्रू 11। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, क्रू 11 इसका नाम है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गया था। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के लिए किस पद का कार्यभार 1 अगस्त 2025 को संभाला है? तो नई नियुक्ति हो चुकी है और जो अपनी 4th ग्रेड की बुक आई है, जो सोमवार तक कल तक आ जाएगी, उसमें आपको अच्छे तरीके से इसका पूरा मैटर मिल जाएगा। तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के लिए किस पद का कार्यभार 1 अगस्त 2025 को संभाला? ये बने हैं उप नौसेना प्रमुख। कौन बने हैं? उप नौसेना प्रमुख बन चुके हैं संजय वात्स्यायन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ए राजराजन को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन चुके हैं। 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी एच.जी. माला में नए कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये सारी नई नियुक्तियां हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कौन नियुक्त हुए हैं? वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा भारतीय नौसेना अकादमी एच.जी. माला में नए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये सिर्फ रिवीजन करना है, आज आपको ज़्यादा डिटेल में इनके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का टेस्ट है आपके लिए। भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को किस जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया, जो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है? नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है, तो ये भी बड़ा चर्चा में है। उसका नाम है INS हिमगिरी। क्या नाम है इसका? INS हिमगिरी। ये है 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज। PM मित्रा योजना के लिए भारत सरकार ने कुल कितनी राशि 2027-28 तक निवेश करने की योजना बनाई है? PM मित्रा योजना, ये बड़ी योजना चर्चा में है और आपको पता है भारत के 7 राज्यों के अंदर ये योजना जो है स्टार्ट की जा रही है। तो 2027-28 तक है, निवेश करने की योजना है 4445 करोड़। ऑप्शन नंबर बी, कितनी है? 4445 करोड़। 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने किस कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली को चालू किया है? तो भारतीय रेलवे ने किस कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी कवच 4.0, अब सीधा प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि कवच 4.0 का संबंध किससे है? तो ये रेलवे सुरक्षा प्रणाली से। तो कौन सा है? वो है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। जुलाई 2025 में भारत का GST संग्रह कितना रहा और साल दर साल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? GST संग्रह तो आपको पता है लगातार हर कोई चीज़ है उस पर GST वगैरह लगता है। तो जुलाई 2025 की बात करें तो इसमें जुलाई 2025 के अंदर आई है 1.96 लाख करोड़ और 7.5% की वृद्धि हुई है। 1.96 लाख करोड़ GST संग्रह रहा और 7.5% की वृद्धि रही है।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1 अगस्त 2025 को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है। ये आपको जो मैं आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना, ये प्रश्न मैंने बना दिया वहाँ से। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1 अगस्त 2025 को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम कोच का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया? खालिद जमील को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर है, खालिद जमील को नियुक्त किया है। 1 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्रालय ने किसे वित्तीय रक्षा सलाहकार रक्षा सेवा के पद पर नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। यानी कि वित्तीय सलाहकार है रक्षा सेवा के पद पर नियुक्त किया डॉक्टर मयंक शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी किसको किया है? डॉक्टर मयंक शर्मा। ज़्यादा मैं आज आपको इस क्लास के अंदर समय जाया नहीं करूँगा, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। भारत को एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? भारत को एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान है वो किस देश से प्राप्त हुआ? ये हुआ है स्पेन से। किस देश से प्राप्त हुआ है? स्पेन से प्राप्त हुआ। इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? पूरी डिटेल मैंने करवाई है अच्छे तरीके से आपको। तो इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया? लद्दाख की तसोकार घाटी से। कहाँ से? लद्दाख की तसोकार घाटी से लॉन्च किया। बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन। अब 3 चीज़ें पढ़ लेना। बिमस्टेक जो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ वो थाईलैंड के अंदर हुआ। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन हुआ वो गांधीनगर गुजरात में। और ये है बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। ये ध्यान रखना, तीनों अलग अलग है। अभी ताज़ा बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन पेपर में है और अभी ताज़ा ये आएगा आगे संगीत महोत्सव कहाँ पर हुआ? दिल्ली। भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है वो बन चुका है सिक्किम राज्य। कौन सा बन चुका है? सिक्किम। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो चुका है? ये बड़े चर्चा में व्यक्ति रहते हैं। कोई भी किसी भी राज्य का पूर्व सीएम रह चुका है, अगर उसका निधन हो जाए तो एग्जाम में प्रश्न आता है, फिक्स है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के, किसके थे? झारखंड के, सॉरी झारखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं शिबू सोरेन। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये लगभग झारखंड के 3 बार ये सीएम रहे थे। भारत विश्व में मछली उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? भारत विश्व में मछली उत्पादन के अंदर बात करें सबसे टॉप पर है चीन। सबसे टॉप पर है मछली उत्पादन में चीन और दूसरा स्थान आता है अपने देश भारत का। किसका स्थान आता है? अपने देश भारत का। भारत के ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस पहल को शुरू किया है? भारत के ट्रकिंग कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनको आराम को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? अपना घर योजना। द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये किसके द्वारा? सगाटा श्रीनिवास राजू के द्वारा। किसके द्वारा? सगाटा श्रीनिवास राजू, उनके द्वारा द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक है लिखी, क्योंकि चर्चा में रहती है। सीधा एग्जाम के अंदर इतना ही प्रश्न आएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया है। यह उपलब्धि पाने वाली किस क्रम की लिमिटेड यानी कि लिस्टेड कंपनी बन चुकी है? बड़ा गजब का प्रश्न है। ये मैंने बना दिया वन लाइनर का आपको MCQ। तो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के दम पर $4 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हासिल किया है। और किस क्रम की ये कंपनी बन चुकी है? दूसरी कंपनी बन चुकी है। कौन सी? उपलब्धि पाने वाली दूसरी कंपनी बन गई। भारत ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया है? ये लीजिए भी, जापान को पछाड़ते हुए भारत है वो सबसे बड़ा विश्व का विमानन बाजार बन चुका है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? कांडला, गुजरात में। ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको, कांडला, गुजरात में। इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो किस ने? आपको पता है अभी इसरो और नासा ने मिलकर निसार उपग्रह लॉन्च किया और अभी ये है ब्लू बर्ड संचार उपग्रह। ये कौन लॉन्च किया है? इसरो और USA के द्वारा ये इसको लॉन्च किया
जाएगा। तो ये स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी है। ब्लू बर्ड संचार उपग्रह ये इसरो और ये यूएसए के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय कर रहे थे? ये बड़ी चर्चा में है, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इसलिए ये चर्चा में है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू की गई नई एआई संचालित जलवायु परामर्श सेवा की शुरुआत किस राज्य में की जा रही है? क्योंकि नई नई तकनीकें, नई नई टेक्नोलॉजी जा रही है, तो उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू की गई नई एआई संचालित जलवायु परामर्श सेवा है, वो कहाँ पर स्टार्ट की जा रही है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ से? महाराष्ट्र। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ शुरू की है? यानी कि लड़कियों या महिलाओं के लिए एक अकादमी शुरू की है। एक तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और एक है फीफा, इन दोनों ने मिलकर देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की है हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर शुरू की है? ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। आज संडे है ना, आज संडे के दिन सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, पिछले एक सप्ताह का रिवीजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा ने किस श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? क्या बात है भी, परीक्षा पे चर्चा, यानी विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करना, परीक्षाओं से कोई भी तनाव आता है, कोई भी उन पर दबाव अपने पर लेते हैं, उनको मुक्त करना। उत्तर होगा 1 महीने के अंदर नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण। क्या है? 1 महीने में नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों का पंजीकरण, इसलिए यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। हाल ही में चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? चर्चा में रही है पुस्तक आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन। अब हिटमैन नाम आ गया, आप सभी को पता है किससे संबंधित है? रोहित शर्मा से संबंधित है। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? गाजियाबाद के अंदर। ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कहाँ पर किया गया? गाजियाबाद। 1 अगस्त 2025 को असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस संयुक्त राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया करो। लाइक करना आपका काम है और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि कितना गजब का कंटेंट और कितनी गजब की क्लास आपको दी जा रही है, और हूबहू आपको एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। उत्तर होगा इसका ऑपरेशन सहयोग। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन सहयोग। हाल में किसने IIT मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है? IIT मद्रास परिसर के अंदर भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ठीक है, सेना अध्यक्ष जनरल है उपेंद्र द्विवेदी ने। अपने उप सेना प्रमुख कौन है? उप सेना प्रमुख है बन गए पुष्पेंद्र सिंह। कौन बन चुके हैं? पुष्पेंद्र सिंह। मौद्रिक नीति समिति की 56वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? मौद्रिक नीति समिति की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करी है RBI के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। RBI के वर्तमान गवर्नर है, ये है 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा। इन्होंने मौद्रिक नीति समिति की 56वीं बैठक की अध्यक्षता करी है। हाल में चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या बात है भी, सावलकोट जल विद्युत परियोजना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है कहाँ पर ये है जम्मू कश्मीर के अंदर, ध्यान रखना। और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। तो ठीक है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ पर आयोजित किया गया? ये इंदौर मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन स्थल क्या है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक हुई 2025 के अंदर, तो इसकी ये कहाँ पर हुई थी? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, भारत मंडपम में नई दिल्ली। कर्नाटक की एक महिला में कौन सा नया ब्लड ग्रुप पाया गया? ये तो मैंने बता ही दिया अच्छे तरीके से आपको। तो कौन सा पाया गया? CRIB। कर्नाटक की एक महिला में एक नया ब्लड ग्रुप मिला है CRIB।
एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 16 से 30 अगस्त 2025 तक किस देश में आयोजित होगी, जिसमें भारत से 185 निशानेबाज भाग लेंगे। ये आपको मैंने जो वन लाइनर करवाया था ना, उसका MCQ बना दिया, देखो आपके सामने है। तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 16 से 30 अगस्त 2025 तक आयोजित होगी। इसमें भारत से 182 निशानेबाज भाग लेंगे और इसका आयोजन होगा कहाँ पर है, ये होगा आपके सामने कजाकिस्तान में। कहाँ पर होगा, कजाकिस्तान। भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो कौन बनी है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। क्या बात है भी, ये तो आप सब जानते हो कि भारत की पहली ऐसी विधानसभा बन चुकी है और सौर ऊर्जा से संचालित है, दिल्ली विधानसभा। कौन सी बन चुकी है, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा की छत पर कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने घुमाया है और एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। तो दिल्ली विधानसभा की छत पर कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना चालू की गई है, बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो उत्तर होगा इसका 500 किलोवाट। कितना होगा, 500 किलोवाट। ध्यान रखना है इसको अच्छे तरीके से। कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है पंजाब। कौन सा राज्य बन चुका है, पंजाब। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन चुका है, तो वो बन चुका है मोल्दोवा। कौन बन चुका है, मोल्दोवा देश बन गया। ज़्यादा मैं आपका समय ज़ाया नहीं कर रहा, बस रिवीजन करवा रहा हूँ। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कार्गो प्लेन लॉन्च किया। इस प्लेन का नाम क्या है, तो ये तो आपको पढ़ना है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कार्गो प्लेन लॉन्च किया चीन ने। इस प्लेन का नाम क्या है, इसका नाम है V2000 CG कैरियोल। क्या नाम है इसका, V2000 CG कैरियोल इसका नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना के तहत किस पहली इमारत का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना के तहत किसका उद्घाटन किया, तो वो किया है कर्तव्य भवन का। ऑप्शन नंबर सी किसका किया है, कर्तव्य भवन का। अगला, किस राज्य के महासमुंद जिले में निकिल, कॉपर, प्लेटिनम समूह तथा सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया है। तो यह आपको पता है, निकिल है, कॉपर और प्लेटिनम तीनों को एक समूह तत्व के रूप में सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया है। कहाँ पर है, ये खोजा गया छत्तीसगढ़ के अंदर। ध्यान रखना इसको, कहाँ पर खोजा गया, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ के अंदर खोजा गया। किस संगठन ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया की खरीद के लिए देश की पहली सफल नीलामी आयोजित की है। देश की पहली सफल नीलामी आयोजित की, तो किस संगठन ने, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने। किसने, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित अमोनिया की खरीद के लिए देश की पहली सफल नीलामी आयोजित की है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है। अभी आपको पता है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। उसकी थीम रही है हथकरघा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सशक्तिकरण। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें 4 पुरस्कार मिले हैं। कल मैं आपको सुबह सोमवार के दिन आपको करवाऊंगा, कल ही करवाऊंगा। इसमें पुरस्कार मिले हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सचिव AS राधा चौहान को किस पद पर नियुक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सचिव है AS राधा चौहान। ये बनी है क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, क्षमता निर्माण आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये तो कल ही मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया। उत्तर होगा नई दिल्ली के अंदर। इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की, और किसमें, नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक के सम्मान में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है। तो इनके नाम पर भी एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार है दिया जा चुका है। तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, ये देखो कल मैंने बताया। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ। MS स्वामीनाथन पुरस्कार एस के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना कौन है, डॉक्टर अरेनारे। ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ के रहने वाले हैं, नाइजीरिया के हैं ये। डॉक्टर अरेनारे नाइजीरिया के हैं, और ये M स्वामीनाथन पुरस्कार एस के पहले प्राप्तकर्ता रहे हैं। अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसको। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 में
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को। किसको? अपने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री 29 जुलाई 2025 को सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये देखो, अब कल मैंने ये बताया और वहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो किस केंद्रीय मंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। ठीक है, अब 2 पुरस्कार मिल गए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार और एक चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन निर्यात में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो आलू के उत्पादन निर्यात के अंदर सबसे टॉप पर है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात सबसे टॉप पर है। यूपी का दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को वैश्विक एआई इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? काउंटर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को वैश्विक एआई सिटी के अंदर कौन सा स्थान मिला? 26वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान। कबक यानो किस भारतीय राज्य की निवासी है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी की है? तो ये तो आपको अच्छी तरीके से कल ही करवा दिया। तो कहाँ की रहने वाली है? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है कबक यानो, जो क्या है भारतीय राज्य की निवासी है और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है। और माउंट किलिमंजारो का है कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है, ध्यान रखना। कहाँ पर है? अफ्रीका में। 21 वर्षीय जारा लचलान ने अकेले नाव चलाकर अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। इनका संबंध किस देश से है? तो 21 वर्षीय जारा लचलान तो अकेले नाव चलाकर अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी। इनका संबंध है ब्रिटेन से। कहाँ से संबंध है? ब्रिटेन। भारत और रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? भारत और रूस के बीच में औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक हुई तो वो हुई थी नई दिल्ली, भारत में। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली, भारत। WHO ने किस हेपेटाइटिस के रूप को कैंसर कारक घोषित किया है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस हेपेटाइटिस के रूप को कैंसर कारक घोषित किया? हेपेटाइटिस डी को। ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ देना। किसको किया है? हेपेटाइटिस डी एक प्रकार का संक्रमण वायरस आई, एक प्रकार का, ध्यान रखना, ये लीवर वगैरह उनको प्रभावित करता है। भारत द्वारा बनाए गए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी कॉन्टिल मटेरियल का उपयोग किया जाएगा? ये देखो, कल मैंने आपको 1 लाइनर करवाया, यहाँ पे MCQ मिल गया, उत्तर होगा रामा। ठीक है, भारत द्वारा बनाए जाने वाले पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में रामा के विशेष स्वदेशी कॉन्टिल मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। किस नाम से? रामा नाम से। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया? जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर किया गया? पुणे के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया गया था? पुणे के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था और लगभग मैंने 60 से प्लस आपको क्वेश्चनों का रिवीजन करवाया है। नए नए क्वेश्चन भी आपको मिले हैं और 60 क्वेश्चनों का मैंने आज रिवीजन करवा दिया है। अब सभी साथी कमेंट में बता दिया करो मुझे भी 60 में से लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मुझे भी पता लगे भी हाँ आपका करंट तैयार हो रहा है, आपको भी पता लगेगा भी हाँ हमने अच्छे तरीके से करंट को पढ़ा है। ठीक है, बाकी अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में SI की टेस्ट सीरीज चल रही है और 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें वाहन चालक की है, भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है मात्र 50 रुपये में। ये ले लेना, प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डेली, वीकली, मंथली वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, खूब सारी टेस्ट सीरीज है। और SI के लिए हमने स्टार्ट कर ही रखी है, 2nd ग्रेड की चल रही है, 1st ग्रेड की अभी नई रूप से आपको स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज संडे था, संडे के दिन आपको मैंने रिवीजन करवा दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।